वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रुच्यते, जन्मे जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि तुम ठीक कह रहे हो, हे लक्ष्मण, यद्यपि सोने की लंका बहुत सुंदर है, यद्यपि सोने की लंका अद्भुत है, लेकिन यह लंका मुझे प्रिय नहीं है, इस लंका में मेरी रुचि नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इतनी सुंदर नगरी आपको प्रिय क्यों नहीं है? जैसा नगर इस सारे ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है, वैसी नगरी भी आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्यों? राम जी ने कहा, यद्यपि लंका सोने की है, बहुत कीमती है, बहुत सुंदर है, लेकिन हे लक्ष्मण, लंका मेरी मातृभूमि नहीं है, लंका मेरा देश नहीं है, लंका मेरे राष्ट्र की माटी नहीं है, लंका मेरी जन्मभूमि नहीं है, इसलिए लंका मुझे प्रिय नहीं है। क्योंकि हे लक्ष्मण, अपना देश, अपनी मातृभूमि और अपनी मां, अपनी जननी और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर महान होती है। और लंका की तो बात ही क्या, अयोध्या की पवित्र माटी के सामने मैं स्वर्ग को भी त्याग सकता हूं। तो महाराज की ये राम ने कहा, अपने देश के लिए मैं स्वर्ग भी त्याग सकता हूं, लंका किस गिनती है? ये था राम जी का अपने देश से प्रेम, ये था राम जी का अपने मातृभूमि से प्रेम, ये था राम जी का अपने राष्ट्र से प्रेम। इस प्रकार लंका युद्ध जीतकर श्री राम ने जीती हुई लंका राक्षसों को वापस लौटाया। लंका का राज्य स्वयं ग्रहण नहीं किया, जीती हुई लंका उन्होंने विभीषण को दे दी, और स्वयं जैसे गए थे तपस्वी के देश में, वैसे ही वापस लौट आए। जब वापस आए, अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। अयोध्या वासियों ने धूमधाम से उनका राज्योचित स्वागत किया, और राज्योचित स्वागत करके सर्वसम्मति से श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा दिया। श्री राम अयोध्या के राजा हो गए, राजा बन गए। और इसके बाद भगवान श्री राम ने अपनी सभा लगाई और बहुत सारे लोगों को उस सभा में निमंत्रित किया। उस सभा में राम जी ने बुलाया ऋषि मुनि, नगरवासी, नर नारी, गणमान्य लोग, राज्य अधिकारी, मंत्री, कर्मचारी, सभी उस सभा में आए। सबको अपनी राज्यसभा में बिठाकर भगवान श्री राम ने उन सबों को आत्म कल्याण के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए, अविनाशी आनंद के को प्राप्त करने के लिए उन सबको राम जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया, कल्याण का मार्ग बताना शुरू किया। अब समझिए, हम और आप कहेंगे संत और भगवंत के उपदेश की आवश्यकता दुख से छूटने के लिए होती है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है, हम सबके जीवन में कोई ना कोई क्लेश है, हम सबके जीवन में कोई ना कोई पीड़ा है, हम सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट है, हम सबके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ है, हम सबके जीवन में कोई ना कोई दर्द है। इसीलिए हम संतों के पास सत्संग में जाकर, भगवान के पास मंदिर में जाकर भगवान की भक्ति करते हैं, संतों का सत्संग सुनते हैं। संत और भगवंत का दर्शन, संत और भगवंत का उपदेश दुख को निःशेष करने के लिए होता है, दुख को निर्मूल करने के लिए होता है, दुख का निवारण करने के लिए होता है। लेकिन राम जी की प्रजा को तो कोई दुख था ही नहीं। रामायण में वर्णन किया गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काबू नहीं व्यापा। ना तो राम जी की प्रजा को दैहिक कष्ट था, न दैविक कष्ट था, ना
भौतिक कष्ट था। 3 प्रकार के दुख होते हैं दुनिया में। शरीर में कोई रोग हो जाए, शरीर का कोई अंग कट जाए, शरीर में कोई बीमारी हो जाए, शरीर क्षतिग्रस्त हो जाए या शरीर अग्नि में जल जाए, इसको दैहिक कष्ट कहते हैं, जो पीड़ा देह को होती है। अचानक से भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई महामारी आ जाए, कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसको दैविक कष्ट कहते हैं। और एक प्राणी से दूसरे प्राणी को जो कष्ट होता है, एक शरीरधारी से दूसरे शरीरधारी को जो कष्ट होता है, एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो कष्ट होता है, उसे भौतिक कष्ट कहते हैं। शरीर की पीड़ा, दैहिक कष्ट, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, बाढ़, महामारी इत्यादि इत्यादि दैविक कष्ट कहा जाता है। और एक जीव से दूसरे जीव को होने वाला कष्ट भौतिक कष्ट कहा जाता है। ये 3 प्रकार के कष्ट सारी दुनिया में है। इन तीनों में से किसी न किसी एक कष्ट का सामना हम सभी कर रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, राम जी का शासन काल इतना पवित्र था, राम जी का राज्य काल इतना पवित्र था, राम जी के राज्य में तीनों प्रकार के दुख नहीं थे, तीनों प्रकार के दुखों से लोग मुक्त थे। राम जी की प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक का राम राज का नहीं। अब आप लोग कहेंगे हम लोग कष्ट में हैं तो कष्ट से बचने के लिए सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं। राम जी की प्रजा सारे कष्ट से बची हुई थी, तो फिर उपदेश सुनने की जरूरत क्यों पड़ गई? अथवा राम जी को उपदेश देने की ही जरूरत क्यों पड़ गई? इसका कारण ये है, भगवान श्री राम दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन नहीं होता। वे जानते थे एक शरीर छूटने के बाद भी आत्मा की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि शरीर केवल एक प्रकार का नहीं होता। शरीर कई प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। इन 5 शरीरों की अवस्था से परे जाने के बाद ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। राम जी ने सोचा मेरी प्रजा को सब प्रकार का सुख है, लेकिन यह सुख केवल एक जन्म तक है, यह सुख केवल वर्तमान जीवन तक है, यह सुख तभी तक है जब तक मेरी प्रजा इस शरीर में है। ये शरीर छूट जाएगा और चैतन्य आत्मा आगे निकल जाएगी। अगर अभी से परलोक को सुधारने का उपदेश नहीं दूंगा, अभी जितना सुख है बाद में वो सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और बाद में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए नश्वर भौतिक सुख के होते हुए भी अविनाशी दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए राम जी ने अपने प्रजाजनों को उपदेश देना शुरू कर दिया। क्योंकि याद रखिए, मरता केवल शरीर है, आत्मा